नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लखपति दीदी योजना के विस्तार को सीएम धामी ने सराहा। बजट पर दी प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। चुनावी साल होने के चलते ये पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण का ये पहला अंतरिम बजट भी है। सरकार के इस बजट को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहितैषी बताया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके बजट को देश की जनता के लिए ऐतिहासिक बताया। सीएम धामी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। मसूरी धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ के फुहारों के बीच खुशी से झूमे पर्यटक। देखें तस्वीर। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। नैनीताल, धनौल्टी, हर्षिल, चक्राता और सुरकंडा के बाद अब पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। मसूरी में गुरुवार को सीजन का पहला हिमपात हुआ, जिसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आई, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मसूरी में बुधवार रात से ही मौसम खराब हो गया। देर रात क्षेत्र में जमकर ओले पड़े, जिसके बाद से ही शहर में कोहरा छाया हुआ था। गुरुवार सुबह से ही हल्की बारिश हुई, लेकिन दोपहर को बर्फबारी होने पर पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बिना सुरक्षा बिल वसूलने में पिट रहे बिजली कर्मचारी। 6 माह में सामने आई ऐसी कई घटनाएं। बिजली बिल वसूलने वाले कर्मचारियों की जान पर हरिद्वार जिले के उपभोक्ता भारी पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि 6 माह में ही करीब 6 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें वसूली टीम पर हमला हुआ। 3 में तो मुकदमे दर्ज हुए। यूपीसीएल की विजिलेंस टीम भी बिना नाखून का शेर है। अब ऊर्जा निगम शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजेगा ताकि यूपीसीएल अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा मिल सके। वित्तीय वर्ष समापन की ओर है। यूपीसीएल ने भी प्रदेश भर में बकाया बिल वसूली का अभियान तेज कर दिया है। सूबे के बाकी हिस्सों में तो हालात ठीक है, लेकिन हरिद्वार जिले में बिल वसूली का काम बेहद जोखिम भरा बनता जा रहा है। आयुष्मान योजना, बुजुर्गों को अब घर पर ही मिलेगी मुफ्त पैथोलॉजी जांच की सुविधा। पढ़ें पूरी जानकारी। प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना में बुजुर्गों को घर पर निःशुल्क पैथोलॉजी जांच की सुविधा देने जा रही है। डायबिटीज समेत रक्त से संबंधित अन्य जांचों के लिए बुजुर्गों को अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस सुविधा को शुरू करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को कार्य योजना का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्षा को दी राहत। रजनी भंडारी के बर्खास्तगी पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी द्वारा वर्ष 2012-13 में नंदा राजजात यात्रा के दौरान की गई अनियमितताओं की जांच को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वेकेशन जज न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने रजनी भंडारी को बड़ी राहत देते हुए जाँच पर रोक लगा दी है। अब क्यूआर कोड से बिकेंगी प्रदेश में 300 ब्रांड की दवाइयां। नकली दवाइयों की आपूर्ति पर लगेगी रोक। प्रदेश में नकली दवाइयों की आपूर्ति रोकने के लिए अब 300 ब्रांड की दवाइयां क्यूआर कोड से बिकेंगी। फार्मा विनिर्माण उद्योगों को दवाइयों की पैकिंग पर अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड लगाना होगा। प्रदेश में दवाइयों की रिटेलर और होलसेलर विक्रेता क्यूआर कोड वाली दवाइयों की बिक्री करेंगे। इस संबंध में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। क्यूआर कोड से दवाइयों के नकली या असली होने का पता लग सकेगा। नकली दवाइयों को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर प्रचलित 300 दवाइयों के ब्रांड लेबल पर क्यूआर कोड अनिवार्य किया है, जिससे क्यूआर कोड को स्कैन कर दवाइयों के ब्रांड की सत्यता जांच की जाएगी। गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। टिहरी बांध विस्थापितों की उठाई मांग। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने टिहरी बांध विस्थापितों को भूमिधारी का अधिकार देने की मांग की है। गुरुवार को गांधी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टिहरी विस्थापितों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। कांग्रेस विस्थापितों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। डोईवाला मार्ग पर पलटी तेज रफ्तार कार। 2 युवकों की मौत, 5 घायल। जन्मदिन से लौट रहे थे। देहरादून के बुल्लावाला डोईवाला मार्ग पर तेज रफ्तार कार पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 5 अन्य लोग घायल हो गए। देर रात बुल्लावाला में एक जन्मदिन समारोह में आए कुछ लोग
कार से डोईवाला की तरफ आ रहे थे। बुल्लावाला पुल के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को ग्रामीणों की मदद से निकालकर जौलीग्रांट अस्पताल भिजवा दिया। पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह ने बताया कि घटना में यश और ऋषभ निवासी भारूवाला की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वंशबेल को सींच रहे हरीश रावत, कांग्रेस से मांगा वफादारी का इनाम, आनंद राज की जताई इच्छा। कांग्रेस नेता हरीश रावत का परिवार प्रेम फिर कुलाचे मार रहा है। सियासी करीबियों को भले ही ये बात रास नहीं आ रही हो, लेकिन बात कांग्रेस के कतावर नेता की है तो सभी चुप हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने इसे अपने मन की बात बताते हुए टिकट का फैसला कांग्रेस पार्टी पर डाल दिया है। कहा कि जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव कार्यालय शुरू, सीएम धामी ने परेड ग्राउंड से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून परेड ग्राउंड स्थित महानगर पार्टी कार्यालय में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में उत्तराखंड लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा लोकसभा चुनावी रणनीति के तहत बृहस्पतिवार को राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव कार्यालय शुरू करने जा रही है। महानगर कार्यालय से संचालित हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। 5 साल के बच्चे पर गुलदार ने किया हमला, सिर पैर और हाथ पर दिए गहरे जख्म, बाल बाल बचा मासूम। रुद्रप्रयाग के खलिया गांव में गुलदार ने 5 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे के सिर पैर और हाथ पर गहरे जख्म हैं। अस्पताल में बच्चे का उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। 71% से अधिक वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पिछले कुछ समय में गुलदार की दहशत बढ़ गई है। पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच हवाई सेवा पिछले 1 साल से है ठप, जनता परेशान। पिथौरागढ़ से देहरादून तक विमान सेवा तो शुरू हो गई, लेकिन देहरादून और पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा को जोड़ते हुए चलाई गई हेली सेवा 1 वर्ष से हवाई है। मुख्यालय में हवाई सेवा को ठप हुए 1 वर्ष पूरा हो गया। सेवा संचालित नहीं होने से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अल्मोड़ा के टाटिक में लंबे समय से हेली सेवा संचालित करने की योजना थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते वर्ष 26 अगस्त को देहरादून में देहरादून हल्द्वानी पंतनगर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हेली सेवा का शुभारंभ किया था। खराब मौसम के चलते रास्ते में ही सेवा स्थगित हुई और हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा नहीं पहुंच सका। उत्तराखंड सरकार रखेगी बुजुर्गों का ख्याल, घर बैठे मिलेगा इलाज, लागू होने जा रही योजना। प्रदेश में बुजुर्गों को जल्द ही अब घर बैठे इलाज मिल सकेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत विभाग बुजुर्गों का नियमित हालचाल लेगा। वहीं चिकित्सीय परामर्श, पैथोलॉजी जांच, दवा आदि की सुविधा उन्हें घर पर ही प्रदान की जाएगी। दरअसल उम्र बढ़ने के साथ साथ अप्रत्याशित रूप से स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। यही नहीं, वृद्ध लोगों के शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम होती है। ऐसे में मौसम के बदलाव व तमाम तरह के संक्रमण की चपेट में भी वो आसानी से आ जाते हैं। इन सबको देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।